मणिराम बैलान है मेरा नाम। कौन से गांव से? मेरा गांव तो सिरसा में ही है, रुपाना दड़बा है। क्या कुछ समस्या है यहाँ पे? हमारी जो नरेगा में जो काम करते हैं उन जो 2006 का एक्ट है, तो 2006 में जो एक्ट बना था तब ये फैसला लिया गया था कि जो हमारे गांव में जो लोग रहते हैं, गरीब लोग रहते हैं, उनको रहने के लिए, खाने के लिए प्रॉपर व्यवस्था नहीं है, तो उनके लिए जो नरेगा का ये रोज़गार गारंटी योजना लागू की गई थी 1905 में शुरू किया गया और 1906 में ढंग से इसको लागू किया गया। जो लागू करने के बाद इन्होंने कहा था भी 5 साल के बाद हम इसके ऊपर समीक्षा करेंगे, समीक्षा करके और इसको 200 दिन के लिए बढ़ा देंगे। लेकिन 5 साल बाद इसकी कोई समीक्षा नहीं हुई। आज 17 साल हो गए, इसके ऊपर कोई दोबारा से विचार नहीं किया गया। विचार ना करे जाने के बाद इसमें 3 बड़े अच्छे, इस एक्ट में 3-4 बातें बड़ी अच्छी है। जैसे लोकपाल अगर इसमें नियुक्त करते हैं तो अगर लोकपाल की हर जिला स्तर पर नियुक्ति नहीं होती तो जो भ्रष्टाचार, पंचायती राज का पैसा इन नरेगा मजदूरों के पास जाना चाहिए वो नहीं जा पाता। उसके लिए केवल पूरे भारत में एक ही राज्य है झारखंड, जहाँ 19 जिलों में लोकपाल की नियुक्ति है। तो हमारी मांग है कि लोकपाल की नियुक्ति की जाए और दूसरा इसको 200 दिन तक रोज़गार को इसको बढ़ाया जाए। तीसरी बात हमारी ये है कि जो नरेगा मजदूर उनके घरों में बेटियां हैं और उन बेटियां बड़ी मुश्किल से इनका रोटी रोजी का गुजारा बड़ी मुश्किल से होता है। तो हम चाहते हैं कि उन बेटी की शादी के लिए 1996 का एक एक्ट है जो लेबर एक्ट के नाम से जाना जाता है, उसके अंदर 22 सुविधाएँ हैं। तो उसके अंदर 1,01,000 रुपये मिलता है, लेकिन इनको कुछ भी नहीं मिलता। तो हम उसमें ये भी मांग करते हैं कि हमारे इन नरेगा मजदूरों के, उनकी बेटियों की शादी के लिए, उनकी पढ़ाई के लिए वहाँ 10,000 रुपये 8वीं तक के बच्चों को पढ़ाई के पैसे देते हैं 1996 के लेबर एक्ट के अनुसार, लेकिन यहाँ इनको कुछ नहीं मिलता। इसी तरीके से हमारे जो नरेगा मजदूर हैं उनके मकान के लिए अब इन्होंने कहा जी 2.5 लाख रुपये मकान बनाने के लिए हम देंगे। 1,38,000 रुपये देते हैं, 1,38,000 में भी 1 लाख भी नहीं मिलता। बाकी 38,000 रुपये तो इनका महकमा खा जाता है, पंचायत सेक्रेटरी खा जाता है, जेई खा जाता है, बीपीओ खा जाता है, बीडीओ खा जाता है ना। तो ये पैसे खा जाते हैं। और मेरे खुद का इस मामले में भुक्तभोगी हूँ कि मेरे भाई के से 10,000 रुपये ले लिए इन्होंने, तो ये पैसा इनसे ले लेते हैं। 2.5 लाख की बात करते हैं और 1 लाख ही बड़ी मुश्किल से देते हैं। तो हमने ये मांग रखी कि भैया हमें पैसा नहीं चाहिए। इससे पहले इंदिरा आवास योजना थी, इंदिरा आवास योजना मकान बना के देते थे, तो प्रधानमंत्री आवास योजना में आप मकान बना के दे दो ना, भ्रष्टाचार भी खत्म हो जाएगा। दूसरा हम चाहते हैं कि वो मकान जो दिया जाए ना, ऐसे लोगों को दिया जाए जो ज़रूरतमंद है, लैंडलेस है, जिनके पास कृषि भूमि नहीं है, जिनके पास ज़मीन नहीं है, उनको पहले दिया जाए। मैं नहीं कहता बाकियों को ना दे, बाकियों को दे दो, लेकिन पहले उनको दो ना। पहले उनमें भी किसको दो? जो विधवा है, परमात्मा ने कोई ऐसी बात होगी, दुर्घटना घटी या कोई कारण रहा वो विधवा होगी, तो पहले उसको दिया जाए। तो ऐसी कुछ हमारी मांगे हैं। कंपैरिजन में तो 1996 के लेबर एक्ट के अनुसार जो 22 मांगे हैं वो हम चाहते हैं कि इसमें भी लागू हो। अगर इसमें लागू हो जाएगी तो इसमें फ्री चिकित्सा, फ्री शिक्षा हो जाएगी, और चिकित्सा फ्री होगी, शिक्षा फ्री होगी, तो 90% तो हमारी समस्याएं दूर होगी। और जब इसमें अगर आप देखो 27 करोड़ 63 लाख लोग हैं इसमें पूरे भारत में, 27 करोड़ 63 लाख लोगों के लिए आपके पास सुविधाएँ नहीं हैं। अब देखो जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तो इसके अंदर 122 लाख करोड़ का बजट था। नरेंद्र मोदी जब आए 2014 में, उन्होंने कहा जी मैं ये बेकार एक्ट है, फालतू काम का पैसा खराब हो रहा है, तो मैं इसको ख़त्म कर दूंगा। जब उस वक्त 23 करोड़ लोग हमारे नरेगा के थे, नरेंद्र मोदी को 17 करोड़ लोगों ने 2014 में वोट दिया। गोविंदाचार्य ने नरेंद्र मोदी को कहा भी ये क्या काम कर रहे हो, अगर आपने ऐसा किया तो आप भी सड़क पर खड़े होकर ज्ञापन दे रहे होंगे। तो हम आज की सरकार से अनुरोध करते हैं कि अब नरेंद्र मोदी को 22 करोड़ 90 लाख वोट आए 2019 में, हमारा नरेगा मजदूर 27 करोड़ 63 लाख है। अगर आप हमारी बात को नहीं सुनोगे तो अब 2024 में चुनाव हो गए तो हम भी आपको ऐसे बाहर कर देंगे। तो इसलिए हम चाहते हैं कि अब नरेंद्र मोदी ने पिछले साल 70,000 करोड़ रुपया दिया और 11,000 करोड़ रुपये हमारी नरेंद्र मोदी सरकार खा गई। 30 राज्य हमारी विदर्भ में कॉन्फ्रेंस हुई पिछले साल, वहाँ ये सामने आया कि जी हमारे 11,000 करोड़ रुपये नरेंद्र मोदी सरकार खा गई, तो हम पैसे कहाँ से दें। अब इन्होंने 60,000 करोड़ का बजट दिया, पिछले बार दिया था 70,000 करोड़ का, अब 60,000 करोड़ का दिया है। 11,000 करोड़ पीछे का हमारा बकाया है, अगर वो मिलाएं तो 49 करोड़, उसे माइनस करें 49 करोड़ है। हमें चाहिए 144 लाख करोड़, यानी 82,000 करोड़ रुपये हमें और चाहिए। अगर 82,000 करोड़ रुपये हमें दे देते हैं तो 100 दिन का रोज़गार मिलेगा। अगर 100 दिन का रोज़गार चाहिए, क्या लगता है सरकार की तरफ से इतना बजट आता है, कहीं ना कहीं रास्ते में ही रह जाता है? जी, अब मैं ये देख रहा हूँ कि प्रेमनगर में मैं देख रहा था हमारे तो जो इसमें पंचायती राज में जो सेक्रेटरी काम करते हैं 2-2 करोड़ की उनकी कोठियाँ बनी हुई है। वो पैसा नौकरी में, मैं तो उनसे अच्छी सर्विस करके आया हूँ। मेरा तो बड़ी मुश्किल से एक 2 कमरे का मकान बना है, तो पैसे कहाँ जाते हैं, उनके पास गए हैं। एक हमारा पंचायत सेक्रेटरी था जो 10 साल पहले उसने अपनी माँ का सरपंची का चुनाव लड़वाया,
2 करोड़ रुपए उसने सरपंची में चुनाव खर्च कर दिए। भैया तेरे पास में कुबेर का खजाना है क्या? ये सारा का सारा पैसा वहाँ जाता है जो प्रशासन है, जो पंचायती राज है। इसलिए हम सबसे पहले हमारी मांग ये है, 13वीं मांग जिसे हम कहते हैं कि लोकपाल नियुक्त करो। अगर आप लोकपाल की नियुक्ति कर देंगे, हमारे लोगों को जो है राहत मिल जाएगी और इनको थोड़ा जी पड़ेंगे, नहीं जिंदा रहना मुश्किल हो रहा है जी। मेरा नाम मणिराम बहलान है, मैं इसका राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। मेरे साथ एडवोकेट संतोष कटारिया है, ये हमारे संगठन की राष्ट्रीय महासचिव है। हमारे साथ मुरली जी है, हमारे सहयोगी रहते हैं, और इधर से हमारे पास में भीम हैं और दीपक जी हैं।